AKC न्यूज हिंदी, सबसे तेज, सबसे पहले। हमीरपुर में रोजगार सेवकों का हल्ला बोल, वादे नहीं अधिकार चाहिए के नारों से गूंजे विकासखंड। अनिश्चितकालीन हड़ताल दूसरे दिन भी जारी। हमीरपुर जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है। अपनी लंबित मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में ग्राम रोजगार सेवकों ने एक बार फिर सरकार के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। आर पार की लड़ाई का ऐलान करते हुए रोजगार सेवकों की अनिश्चितकालीन हड़ताल दूसरे दिन भी पूरी आक्रामकता के साथ जारी रही। जिले के सातों विकासखंड इस समय आंदोलन का मुख्य केंद्र बने हुए हैं, जहां रोजगार सेवकों के भारी आक्रोश के कारण विकास कार्य पूरी तरह ठप हो गए हैं। रोजगार सेवकों ने इस बार बेहद कड़ा रुख अख्तियार किया है। आंदोलनकारियों ने कलम बंद, NMMS नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम बंद का नारा देकर 100% कार्य बहिष्कार कर दिया है। इसके चलते ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा समेत अन्य विकास कार्यों पर सीधे तौर पर ब्रेक लग गया है। आंदोलन के दूसरे दिन राठ विकासखंड परिसर वादे नहीं अधिकार चाहिए और हमारी मांगे पूरी करो के गगनभेदी नारों से गूंज उठा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अब वे खोखले आश्वासनों से मानने वाले नहीं हैं। रोजगार सेवकों ने सरकार के सामने अपनी निम्नलिखित प्रमुख मांगे रखी हैं, जिन पर वे अड़े हुए हैं। रोजगार सेवकों की मांग है कि महंगाई के इस दौर में उनका मासिक मानदेय बढ़ाकर 24,000 रुपये किया जाए। वर्षों से सेवाएं दे रहे इन कर्मियों को राज्य कर्मचारी का दर्जा देकर सुरक्षित भविष्य दिया जाए। रोजगार सेवकों ने याद दिलाया कि 4 अक्टूबर 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने HR पॉलिसी की घोषणा की थी। आंदोलनकारियों की मांग है कि इस घोषणा का तत्काल शासन आदेश जारी किया जाए। इसके अलावा बोनस, हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ कार्ड और उचित चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने की मांग भी प्रमुखता से उठाई गई है। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे पदाधिकारियों ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने उनकी सम्मानजनक मानदेय और कर्मचारी दर्जे की जायज मांगों को जल्द पूरा नहीं किया, तो यह आंदोलन केवल जिलों तक सीमित नहीं रहेगा। आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन करते हुए लखनऊ में विधानसभा का घेराव किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। फिलहाल सातों विकासखंडों में धरने पर बैठे रोजगार सेवकों के तेवर देखकर यह साफ है कि वे इस बार बिना कोई ठोस नतीजा लिए पीछे हटने वाले नहीं हैं। AKC न्यूज हिंदी की खास रिपोर्ट। कलम रखिए सम्मान के लिए, लड़ाई जारी है अधिकार के लिए, क्यों धरना दिया जा रहा है राठ ब्लॉक में? हम लोगों का जो बकाया मानदेय है 8-8, 6-6 महीने से, उसके मकान मानदेय के लिए और मानदेय बढ़ाने के लिए जो अन्य तरह के हमें दबाव बनाया जा रहा है। मानदेय मिल नहीं रहा और काम के लिए दबाव बनाया जा रहा है, उसके लिए हमने कलमबंद हड़ताल की है। और जब तक हम लोगों को मानदेय नहीं मिलेगा, सम्मानजनक मानदेय नहीं मिलेगा, तब तक कलम बंद रहेगी। अगर मानदेय नहीं तो काम भी नहीं। क्या नाम है आपको? सुनीता सोनी। राठ विकासखंड में धरना दिया जा रहा है, तो ये कब तक धरना दिया जा रहा है और क्या मांगे हैं आप लोगों की? 2 जून 2026 से धरना स्टार्ट है। 15 जून 2026 तक धरना चलेगा ही। अगर इस बीच में गवर्नमेंट हमारी मांगें पूरी करती है तो धरना स्थगित हो जाएगा, वरना 15 जून को हम लोग जिला स्तर पर धरना करेंगे। इसके बाद 22 जून को हम लोग प्रदेश स्तर पर मुख्यमंत्री कार्यालय मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश करेंगे। और हम लोगों से मनरेगा के अलावा और तमाम वर्क करवाए जाते हैं। मानदेय बहुत सूक्ष्म है, जो 7788 रुपया मानदेय है। न तो इतने में बच्चे का कोई पालन पोषण हो पा रहा है, न परिवार चल पा रहा है। 8-8 महीने से 6-6 महीने से मानदेय लंबे थे, साथ गोलमेल हो जाता है, वो मानदेय नहीं दे पाते हैं ऐसे ब्लॉक स्तर पर कर्मचारी। क्या और कौन कौन सी ऐसी मांगे हैं जो जिसको लेकर आप लोग बैठे हैं? हमारी मांग है कि हमारा सम्मानजनक मानदेय बढ़ाया जाए, कम से कम 24,000 रुपये काम के हिसाब से, फील्ड के हिसाब से। हम लोगों को HR पॉलिसी दी जाए, इंश्योरेंस दिया जाए। कम से कम अभी हमारे 2 साथी जियो टैगिंग के दौरान मृत्यु की गाल में चले गए, सर्प ने काट लिया, तो उनका परिवार बिल्कुल सड़क पे आ गया। तो सरकार को ऐसी कुछ व्यवस्था बनानी चाहिए कि अगर हमारी कार्य के दौरान अगर मृत्यु होती है तो हमारे परिवार के भरण पोषण के लिए कम से कम 50 लाख रुपए की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। हम भी तो सरकार के कर्मचारी हैं, पूरा गांव स्तर पर हम काम कर रहे हैं। पूरी सरकार की जनहित की पूरी योजनाएं लागू करवाते हैं और हमारे साथ इस सौतेला व्यवहार हो रहा है। आप ही बताइए पत्रकार महोदय, 7788 में क्या आज के
आज के युग में कोई परिवार चल सकता है? यही हमारी मांगे हैं। तो आपके माध्यम से, मीडिया बंधु के माध्यम से हम सरकार से अपील करते हैं कि हमें जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूर्ण किया जाए। क्या नाम है पूरा? हमारा नाम तेजपाल सिंह है, राड ब्लॉक अध्यक्ष है।